हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आई थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं बिकॉज़ ये चैनल बहुत नया है एंड वो एक दिन आता है जब आप एकदम जोश में वीडियो बना देते हो और डाल देते हो, बट देन डेड। सो मैंने सोचा कि करेक्ट दिन नहीं आएगा, करेक्ट टाइम नहीं मिलेगा, करेक्ट टॉपिक नहीं मिलेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, दिमाग में आ रहा है वैसे एक वीडियो शूट करते हैं फटाफट। सो या वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। आई नो मेरी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, मेजरली उन्होंने ही लाइक दे ओनली नो अबाउट माई चैनल एंड उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे चैनल पे, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, उन्होंने मुझे बहुत सारे फीडबैक्स दिए हैं कि मुझे थोड़ा तेज़ बोलना है, आवाज़ लाइक लाउड आनी चाहिए एंड ज़्यादा फंबल ना करूँ, बहुत सारे गैप्स नहीं होने चाहिए बीच में। सो या मैंने 2-3 चेंजेस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। द थिंग इज़ कि अभी मेरे पास करंटली कोई भी माइक्रोफोन यूज़ करने के लिए नहीं है। और दूसरी चीज़, प्रॉपर लाइटनिंग, तो मैं रात में वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, अभी भी मैं दिन में बना रही हूँ एंड इट्स प्रिटी लाइक अभी ऐसा लग रहा है जैसे आंधी बारिश तूफ़ान कुछ तो आने वाला है। ओके, सो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि क्या मुझे कॉन्टिन्यूएशन में वीडियो बनानी चाहिए। जो बातें मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में कही थी या कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करी थी, सो मैं बता देती हूँ। अगर आपने रैंडमली इस चैनल पे आप आ गए हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया है एंड आपने वीडियो क्लिक कर दी है, सो हाय, मेरा नाम है भावना, मैं 23 इयर्स ओल्ड हूँ, मैं एक जूनियर साइंटिस्ट हूँ और मेरा पैशन एक्टिंग है। और उसी टर्म्स पे एक्टिंग कैसे करी, कैसे शुरू हुआ, कैसे शौक़ था एंड देन फाइनली जब उस शौक़ से उसको एक स्किल की तरह परस्यू करना कितना डिफरेंट है, वो वाली जर्नी मैंने उन 2 वीडियोज़ में बताई है, राइट। उसके बाद आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। लाइक मुझे तो लगा था कि कोई भी नहीं देखेगा, बट थैंकफुली आई हैव गुड पीपल अराउंड मी एंड 1 से 2, 2 से 3, लाइक जिन्होंने भी देखा, जिन तक वो चीज़ पहुंची, आई एम रियली हैप्पी कि उन लोगों ने मुझे रिवर्ट किया, मुझे बहुत सारी बेस्ट विशेस दी। अब दिक्कत ये है कंसिस्टेंसी वाली। मैंने बहुत सोचा कि किसी दिन एक दिन ऑफ लेके ही बस वीडियो ही बनाऊंगी, सैटरडे संडे को वीडियोस बनाऊंगी, बट ड्यू टू सम रीज़न और समथिंग वो मिस होता था एंड वीडियोस नहीं बन रही थी। लास्ट टाइम आई ट्राई टू मेक अ वीडियो एंड मैं 7 मिनट 44 सेकेंड्स से ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी स्क्रीन पे। समथिंग क्लिक्स एंड आई स्टॉप। और दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रही थी वीडियोस में। सो ये 2 चीज़ों की दिक्कत आ रही थी। अब इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं उसी का एक कॉन्टिन्यूशन बनाऊंगी, अगेन मेरी एक्टिंग जर्नी, वाई आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस स्किल, हाउ डिड आई गेट इन टू दिस, कैसे कैसे चीज़ें हुई, क्या क्या मेरे लेसन्स थे, वही सब। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है ऑन सम क्रेज़ी लेवल टू ग्रो एज अ पर्सन, टू प्रेजेंट माई सेल्फ टू द वर्ल्ड। मतलब हम लोगों में सब कुछ होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कहीं ना कहीं छुपा छुपा, हमारे अंदर स्किल्स होती हैं, हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज भी होती है, लाइक वी आर एजुकेटेड और वी हैव समथिंग स्पेशल, एवरीबडी हैज़ समथिंग स्पेशल इन देम। लेकिन उस चीज़ को सामने वाले को समझाना, उसको प्रेजेंट करना, वो वाली चीज़ मुझे एक्टिंग ने सिखाई। कैसे करना है, कैसे, हाउ डू आई लाइक कन्वे माई फीलिंग्स, हाउ डू आई एक्सप्रेस माई इमोशंस। इट वॉज अ क्रैश कोर्स ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या। लेकिन आज मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी। देयर इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट टॉपिक जिसके बारे में मुझे बात करनी है, वो है हमारी करियर चॉइसेस। अब लाइफ में हमारी हर चॉइस कुछ ना कुछ अफेक्ट करती है, राइट। उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। कुछ चीज़ें हमें बहुत जल्दी पता चल जाती हैं कि अरे हमने वो किया था सो आज ये हो रहा है,
एंड कुछ चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो गया या ये कैसे कर लिया। बोथ गुड एंड बैड, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस में मैं बात कर रही हूँ। सो करियर चॉइसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत ही सैड, मैं बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स चूज़ कर रही हूँ, मैंने बहुत सैड, डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्टनिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया है। आजकल भर भर के लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट इट। व्हाट नेक्स्ट, दे डोंट नो। क्यों कर रहे हैं, दे डोंट नो। दे आर जस्ट इनटू इट एंड दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम। आई मीन लाइक उन्हें लग रहा है कि दे आर बाइंग टाइम। हम एक तरह से वक्त खरीद रहे हैं टू थिंक कि 2 साल तो चलो ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में निकल जाएंगे, इतने हम फिगर आउट कर लेंगे कि हमें करना क्या है लाइफ में। देन 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आफ्टर दैट किसी ने बोल दिया कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कर लो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। सो लोगों का खुद का कोई इंटरेस्ट, कोई भी सोच, कोई एनालिसिस, कोई प्रोज कॉन्स, पर्पस, पैशन कुछ भी नहीं है उन डिसीजंस में, विच इज़ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पूरी लाइफ निकालनी है ना, अपनी पूरी लाइफ यू हैव टू बी इन दैट प्रोफेशन और इन दैट फील्ड। अगर आप उसको बेमन से कर रहे हो या बेमन छोड़ो, आपको पता ही नहीं है कि आपका मन है भी या नहीं है, सो उसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। अब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव मेड टू मैनी मिस्टेक्स इन माई लाइफ टू बी एलिजिबल। मतलब मैं ये चीज़ तो ज़रूर बता सकती हूँ सामने वाले इंसान को कि क्या नहीं करना है, क्या करना है वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। बट स्पेशली जो चीज़ें निगेट करनी है, नहीं करनी है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। और ये मैं ट्रूली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसमें मेरे इंस्टीट्यूट का, मेरी टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। दिस इज़ सोल माई जजमेंट्स, माई एनालिसिस, माई कंक्लूजन जो मैंने ड्रॉ किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, ये सबको पता है, सबको पता है। बहुत सारे डिस्कशंस मैंने देखे हैं, यूट्यूब पर हो गया, फेसबुक पर हो गया, लिंक्डइन में हो गया, कॉलेजेस में हो गया। एवरीबडी नोज़ रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है, मेमोराइज करो, पेपर दे आओ, परसेंटेज आ जाएगी, बेशक आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है या नहीं, डजेंट मैटर। एंड 2-3 बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके पीछे पूरी जनता पागल होके पड़ी हुई है, वो किसी से नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। IIT JEE हो गया, नीट हो गया, UPSC हो गया, SSC हो गया, देन ये क्या बोलते हैं आपका लॉ के कुछ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, देन पोस्ट ग्रेजुएशन में जैम होता है, DBT JRF, CSIR नेट। सब लोग ना पागल होके एकदम भारी अमाउंट में, एकदम भीड़ चाल के अंदर चल के एक ही चीज़ के पीछे भागे जा रहे हैं। दे डोंट नो देयर पर्पस एट ऑल। मेरी लाइफ में मेरी सारी चॉइसेस अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी मम्मा ने ली है, राइट। मेरी करियर चॉइसेस, मेरी छोटी से बड़ी चॉइस स्कूल में या फिर एजुकेशन वाइज। सो आई वॉज सपोज टू बी अ डॉक्टर बट आई डिड नॉट क्रैक नीट। वहाँ पे मैंने बस एक डिसीजन लिया था कि मैं ड्रॉप नहीं करूँगी। सो शी सेड बायोकेमिस्ट्री करो, बैचलर्स करो बायोकेमिस्ट्री में एंड अच्छा कोर्स है, ये करो आप। सो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने एडमिशन ले लिया बायोकेमिस्ट्री में। अब बात ये होती है ना कि जब आपको आपका रास्ता कोई और दिखा रहा है और आप अपना रास्ता खुद ढूंढ नहीं रहे हो ना, तो आप उसको जस्टिस नहीं दे पाओगे कभी भी। फ्यू मंथ्स इनटू इट आई न्यू कि ओ मतलब मैं इसको कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ, आई कैन डू दिस ब्रिलियंटली बिकॉज आई हैव गॉट डिसेंट ब्रेन्स, आई हैव गॉट एवरीथिंग। मैं अंडरस्टैंडिंग मेरी ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ एंड एवरीथिंग दैट। पर ये मुझे करना नहीं है, मतलब मैं चाहती नहीं हूँ ये मैं करना, इसको मैं परस्यू नहीं करना चाहती हूँ। अब उस टाइम पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर गलती से 3rd ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो मीटिंग हो रही थी वो अटेंड कर ली। उसमें आई थी एक टीच फॉर इंडिया की फेलो, राइट। एंड द कॉन्फिडेंस शी हैड,
The aura she created in that room was unmatchable. She was well educated, had an MBA degree, left her high paying corporate job for a purpose. That hit me hard. मुझे लगा अब यहाँ तो कोई लोचा नहीं हो सकता. इस बंदी ने अच्छी पढ़ाई, अच्छा पैसा, सब देख लिया. उसके बाद इसने यू टर्न लिया या उसने सोचा कि मैं कुछ और करूँगी लाइफ में, राइट? शी वॉज सो कॉन्फिडेंट. इट हिट मी सो हार्ड कि मैंने अपने फाइनल ईयर में टीच फॉर इंडिया के फेलोशिप के लिए अप्लाई किया. आई क्लियर्ड राउंड्स, इंटरव्यू राउंड, essay writing rounds, interview rounds, group discussion rounds, trainings, everything I cleared. I got the offer letter in my hand and my dream was कि मुझे दिल्ली से बाहर जाकर कुछ करना है. So I got relocated to Pune too. Like I got my relocation city Pune. Everything was okay, but क्या होता है ना, आप लाइफ में हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हो, स्पेशली तब जब उन डिसीजंस या उन इंटरेस्ट को फाइनेंस कोई और कर रहा है. अब कोई और में आपका भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है. लेकिन जब तक आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो और उसे आप खुद फाइनेंस नहीं कर सकते, आपको काइंड ऑफ ये फील हो जाएगा, चाहे कोई करवाए या ना करवाए, कि आई एम ऑब्लाइज्ड. मुझे करना ही पड़ेगा जो चीज़ मुझसे करवाई जा रही है, ना कि जो मुझे करनी है. सो ड्रॉप्ड ऑल ऑफ दैट, रिजेक्टेड द ऑफर लेटर बिकॉज माई मम्मा वांटेड कि मैं मास्टर्स डिग्री करूँ साइंस के अंदर, राइट? अब सुनने में और नहीं लग रहा है. 90% ऑफ पीपल टोल्ड मी दिस. अभी फ्लो में मास्टर्स कर लो, फिर नहीं होगा मास्टर्स, और हायर एजुकेशन तो मस्ट होती है. मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं मास्टर्स, हम कर लेते हैं. सो मैंने एंट्रेंस दिए और लकीली जामिया के अंदर आई गॉट इनटू मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री. 2 साल का टाइम फिर आया मेरे पास सोचने को, समझने को कि करना क्या है लाइफ के अंदर. बट अब मैं इसको अपनी बेवकूफ़ी समझूं या फिर आई शुड कॉल इट डेस्टिनी और आई शुड कॉल इट अ पार्ट ऑफ लाइफ. मैं उन 3 सालों में कोविड हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड, side by side theater happened and I completed my degree also very nicely, very good grades, everything okay. 2 साल के लिए आई थॉट कि अब मास्टर्स साइंस करना ठीक रहेगा. हालांकि आई गेव अ थॉट अबाउट MBA टू, बट देन आई वॉज लाइक ओ ये तो कितना ऐसे वाली चीज़ है. बिकॉज माई टीचर्स, माई प्रोफेसर्स, माई पियर्स, माई मदर, एवरीबडी मेड मी फील कि अगर मैं अपना फील्ड स्विच करती हूँ तो ये सही चीज़ नहीं है, ये सही डिसीजन नहीं है, राइट? I was then also in the favor of changing the field, but somehow again that cycle happened and masters कर ली 2 साल. Not happy क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो आपने बैचलर्स में पढ़ा है ना, एग्जैक्टली उसी का रेपिटेशन आपको मास्टर्स में पढ़ा दिया जाएगा विद 1 or 2% एडवांस नॉलेज. एंड कोई भी ऐसी नॉलेज आपको नहीं ट्रांसफ़र करी जाएगी जो कि प्रैक्टिकल है, जॉब ओरिएंटेड है, या फिर आपकी जो जॉब या इंडस्ट्री या फील्ड है उसके लिए बेनिफिशियल है. सो दैट लीव्स यू अ वेरी अनस्किल्ड पर्सन, नॉन टेक्निकल पर्सन एट द एंड ऑफ योर एजुकेशन, विच इज़ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एंड सैड पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी. क्यों आपकी करियर चॉइसेस इतना इम्पॉर्टेंट होती हैं और क्यों आपको उन्हें वेल थॉट, मतलब जो बोलते हैं ना कि बहुत सोच समझ के आपको वो चीज़ें करनी चाहिए अपनी लाइफ में. सो दैट हैपेंड. इन 2 साल के बाद इन 2 साल के बाद जब मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, अब मैंने अपनी पूरी जान लगाई थी
कि मुझे अपनी डिज़र्टेशन 6 महीने की अच्छी जगह से करनी है, सो मैंने एम्स दिल्ली से करी, राइट। आई वॉन्टेड इट टू बी सो परफेक्ट ऑन पेपर कि चाहे मैं अप्रोप्रिएट स्किल्स मुझ में अभी ना हो, चाहे मैं अभी उतनी इंडस्ट्री या जॉब रेडी ना हूँ, बट somebody hiring notices me because I have communication, I have good education, I have good educational background, just that my degree is not that technical. Masters in science या फिर BA, MA, MSc, BSc, these courses are considered to be academic courses. ये आपको बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप टेक्निकल कोर्स है, ये आपको बोलेंगे ये एकेडमिक कोर्स है। इसका सोल गोल ये है कि आप अपना बैचलर करिए, फिर आप दूर चल के थोड़ा मास्टर्स करिए, फिर आप थोड़ा नेट वेट प्रिपेयर करिए, अब आप PhD करिए, अब आप डॉक्टरेट कर लीजिए। उसके बाद भी आपके पास जॉब नहीं है, उसके बाद कहीं जॉब्स नहीं है आपके लिए। जॉब अगर आपको चाहिए भी, प्रोफेसर हो आप, इंडस्ट्री में आपको जाना है, आपको अप्रोच चाहिए, आपको रेफरेंस चाहिए, और अगर बाई चांस आपको मतलब जॉब टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा नाम वाले इंस्टीट्यूशंस में, तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। लाइक यू हैव टू पे फॉर दैट जॉब, विच इज़ वियर्ड, क्योंकि जॉब में तो आपको पैसे मिलते हैं, बट आपको ही खरीदनी है ये जॉब बाय योर अप्रोच और बाय योर मनी। सो इतना डिस्टर्बिंग और इतना शॉकिंग जो है रियलिटी है हमारी इंडस्ट्री की, हमारे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम, पूरे सिस्टम की, जॉब सिस्टम बोलूँ मैं, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बोलूँ, कंट्री में इतनी दिक्कत चल रही है इस वक्त कि आपको बहुत सोच समझ के अपनी चॉइसेस रखनी है अपने करियर के अंदर। आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करना है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। और अगर आपको बार बार साइंस मिल रहे हैं कि इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, और फिर भी आप ड्यू टू आपका कंफर्ट जोन हो गया, अरे अब तो मैं कैसे स्विच करूँगी या करूँगा, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, नहीं पता चलता। मुझे पता है नहीं पता चलेगा कहाँ से शुरू करना है, नहीं समझ में आएगा किधर सर मारना है, कौन से को कॉर्नर पे रास्ता दिख गया है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एब्सोल्युटली क्लूलेस हो जाओगे। बट पहले तो रियलाइजेशन आनी चाहिए ना कि गलत कर दिया है, पहले तो ये सेट इन होने दो ना कि ठीक करना है, इसे चेंज करना है, इसे इसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं काटनी है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ सेकेंड इनिंग्स, देयर ऑलवेज़ अ सेकेंड चांस, बस वो अभी नहीं मिल रहा है आपको। एग्जैक्टली वो ही सिचुएशन में मैं करंटली अभी अपनी लाइफ में हूँ, बिकॉज आई गॉट अ जॉब just after my masters, like 1 month after I gave my finals, I got this interview scheduled. I just applied ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे, एंड यहाँ से मुझे कॉल बैक आया, यहाँ से मेरे इंटरव्यूज़ हुए, टेक्निकल राउंड हुआ, और मैं दिल्ली में हूँ और जॉब है ये गुड़गांव में। सुबह 8 से 4 की जॉब है, मतलब कि 6 बजे के करीब घर से निकलना होता है। ये सारे माहौल को समझते हुए भी उस वक्त जॉब करना इतना ज़रूरी था। सम फैक्टर्स, घर, खुद का पीस ऑफ माइंड है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनी थिंग्स आर देयर, उनकी वजह से आप कई बारी अपने सामने से जो चीज़ें आपके पास आई हैं आप उन्हें ना नहीं बोल पाते हो, राइट। पर अब मैं अगर एक एडवाइस देना चाहूँ अगर अपनी यंगर सेल्फ को, तो मैं उसे ये बोलना चाहूँगी कि भावना, डोंट बी डेस्परेट, डोंट बी सो डेस्परेट अबाउट हैविंग समथिंग कि आप जो भी पहली चीज़ आपको ऑफ़र हो रही है आप उसको बिना इवैल्यूएट करे, बिना ये समझे कि वो कितना ज़्यादा आपको डी वैल्यू कर रहा है, आपको अंडर वैल्यू, अंडर पे कर रहा है, उस पर लपक के उसको लेना नहीं है। ये एडवाइस मैं अपनी यंगर सेल्फ को देना चाहूँगी, और ये एडवाइस मैं उन सब लोगों को देना चाहूँगी जो अभी छोटे हैं या जो अभी उसी जर्नी में हैं, मेरे साथ हैं, आगे भी हैं। सो कभी भी लाइफ में इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि आप
सही गलत की समझ भूल जाओ। आप इतने आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएं कि आपको सामने से जो एक बंदा सामने से लॉलीपॉप दे दे, आप लपक के उसको ले लो, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती है, राइट। अगर आपको कोई बोलेगा कि 5 साल की एजुकेशन और लाखों रुपए लगाने के बाद, लाइक नॉट लैक्स ऑफ रुपीज़ बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बट स्टिल इतनी फ़ीस लगाने के बाद, किराया लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद, स्पेसिफिकली मतलब पैसे तो चलो ठीक है, बट जो आप मेहनत करते हो, द पर्सन यू आर, द काइंड ऑफ नॉलेज यू होल्ड, उसके बाद अगर आपको कोई बोले ना कि 15-20 हज़ार मिलेगा, 30 तो मिल ही नहीं सकता, भूल जाओ इस ज़िंदगी में तुम्हें, ठीक है, 25-26 हज़ार मिलेगा, 5-6 साल बाद अगर 30-35 तक पहुंच गए तो यही है रियलिटी जो है, लीव इट और टेक इट। तो आप अगर उसको टेक इट कर रहे हैं ना दिल में होते हुए कि लीव इट, तो आप अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे हो, आप अंडर पे हो रहे हो। यू आर सेटिंग द प्रेमिस दुनिया के लिए कि आप मुझे ऐसे ट्रीट करिए, आप मुझे डी वैल्यू ट्रीट करिए। तो ना आपके घर में, ना आपके ऑफिस में, ना आपके आसपास कोई आपको उस रिगार्ड से नहीं ट्रीट कर सकता, जब आपने ही खुद सेट कर दिया कि आप मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। ये बेयर मिनिमम से भी मिनिमम जाके आप मुझे ट्रीट करिए। सो मुझे वही ना कहना था, वो सबसे बड़ी गलती हो गई, वहाँ ना नहीं कह पाई मैं, वो एक चॉइस। देन ये जो अब मैं ना बात करना चाहूँगी, ये जो बहुत सारे टैबू स्टेटमेंट्स होते हैं ना घर वालों के, फ्रेंड्स के, अरे एक पहली जॉब में तो कम मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, एक टैग हट जाएगा, फ्रेशर नहीं रहोगे, और 1 साल से पहले तो बिल्कुल नहीं छोड़ने की सोचना, पढ़ाई इतना सारा साइंस में किया, अब दूसरा क्यों करना है, या कुछ करना है नहीं करना है लाइफ में। ये जो बातें आपको बोली जाती है ना, चाहे आपके आसपास कोई भी बोल रहा है, आपको गुस्से में बोल रहा है, प्यार में बोल रहा है, एडवाइस करने के लिए बोल रहा है, गुडविल में बोल रहा है, स्टॉप लिसनिंग टू वॉइसेस अराउंड यू। अपने आस पास की ये जो शोर है, इसको एकदम साइलेंट कर दो, इनको मत सुनो, कोई फ़ायदा नहीं है इनको सुनकर, कोई मतलब नहीं है इनका, राइट। आपको ना अपने अंदर से ढूंढना आंसर, पर ये जो बाहर चल रहा होता है ना कियोस, इस वजह से आपको कोई आंसर नहीं मिलता, इसलिए आप अंधे बन के किसी भी रास्ते पे चलते रहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या जो भी लोग हैं आपके आसपास वो आपके वेल विशर नहीं हैं, कुछ हो सकता है आपके वेल विशर्स हों, स्पेसिफिकली आपके पेरेंट्स, बट ये जो सफोकेशन है ना, ये जो सफोकेटिंग टॉक्सिक एंजाइटी पैनिक वाला माहौल क्रिएट होता है आपके आसपास, ये आपको बिल्कुल पैरालाइज कर देगा। आप कुछ नहीं सोच सकते, आप कोई सही डिसीजन नहीं लोगे इसके बाद, आपको आपके सारे राइट सब रॉन्ग्स दिखाए जाएंगे, आपको दिखाया जाएगा कि क्यों आपको अंडर पे होता रहना है, क्यों आपको वहीं बना रहना है, चाहे आपकी डिसरिस्पेक्ट हो, चाहे आपको लग रहा है कि ये सही जगह या सही प्रोफेशन नहीं है मेरे लिए। सो वही हुआ, एंड आई टुक द जॉब, एंड देन आई वॉज ऑफर 2 more जॉब्स इन डिफरेंट फील्ड्स एंड वेरी गुड कंपनीज़। वो भी मैंने इसीलिए छोड़ दिए, अगेन टैबू, अरे कंफर्ट जोन, अरे अब तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम आ गया है, लोग जान गए हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कैसे क्यों छोड़ूँ मैं इसे। कभी भी छोड़ सकते हो आप, कभी भी। अ न्यू स्टार्ट कैन हैपन एनी डे, एनी टाइम, एनी मोमेंट, न्यू एनी टाइम। आपको जब जिस जगह से निकलना है आप निकल जाओ, मतलब रैशनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी अलग होता है भाई, और बेवकूफ़ी और कंफर्ट जोन और ये लोगों के तानों में और उनके बेफालतू के अजम्पशंस, और जिनको नहीं पता है कि आपको क्या चल रहा है दिमाग में, आप क्या सफ़र कर रहे हो, उनके कहने पे वहाँ रहना इज़ लाइक अ स्टूपिड थिंग। फिर एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा, अब मैं बता रही हूँ आपको, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका वो जो डिसीजन था ना अंडर पे होने का या अंडर वैल्यू होने का, वो आपको उल्टा पड़ेगा।
क्योंकि हर दिन तो आपको ये फील होगा ही कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पोटेंशियल क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना मिलना चाहिए था, ये क्यों मिल रहा है मुझे जो मिल रहा है, किराए में चीज़ें चली जाती हैं, इतना दूर आना पड़ता है, नींद नहीं पूरी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। फिर हर चीज़ गलत लगती है, फिर हर चीज़ बेकार लगती है, बेफालतू लगती है। तो वो जो बेमतलब चीज़ें आपको दिखती जाती है ना फिर की, और जो चिड़चिड़ापन अंदर से आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन, वो इनसिक्योरिटीज़ जो आपके अंदर आ जाती हैं, वो आपकी नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट ही नहीं है। दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट a career choice or a simple innocent choice has in your life, ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके आसपास के जो काम पे आपके जो लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो आपको दबाने की, आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि दे नो ना कि आपको क्या ही मिल रहा है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है इस कंपनी से, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। वो जब आप सुन के आओगे ना, तो वो पूरा एक आपकी जो दिमाग में से चक्री चलेगी ना, वो आपका दिमाग से ब्लास्ट करेगी एकदम। सो आजकल मैं सुनती हूँ लिंक्डइन पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जेनजी फलाना, ये जेनजी बदतमीज़, जेनजी लोग स्टेबल नहीं होते, ये है वो है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट देम, गुड, ऑल द बेस्ट टू यू, कूडोज़, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है ये टू शेक अप द वर्क प्लेसेस इन इंडिया, वर्क कल्चर इन इंडिया एंड इन जनरल एनी कल्चर इन इंडिया। पेरेंटल प्रेशर, मैनेजर्स, सीनियर्स, कंपनीज, दे ऑल नीड टू लर्न कि ये जो चीज़ें जो ओके और नॉर्मलाइज्ड हैं, ये ओके और नॉर्मल नहीं है, राइट, एंड ये नहीं टॉलरेट होंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द पीपल जो उतनी हिम्मत रखते हैं कि वो फर्स्ट साइन, सेकंड साइन ऑफ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, फर्स्ट साइन दे सी कि ये तो नहीं सही है या ये वर्कआउट नहीं होगा, डिसरिस्पेक्टफुल, जो भी वो देखते हैं, एंड दे क्विट एंड दे लीव द स्पेस फॉर व्हाट, फॉर देयर मेंटल हेल्थ। क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा हवे में ले लेते हैं ना मेंटल हेल्थ को, मेंटल फिटनेस को, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटीज़ को, अपने इनसिक्योरिटीज़ को हम इतना हवा में ले लेते हैं कि मजाक में उड़ा देते हैं, हर अपनी ट्रैजिक बात को कॉमेडी बना देते हैं कि ये तो होता ही है, ये तो सबके साथ होता है, ये कौन सा नई बात है। इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज़ नॉट। ये हमारे पेरेंट्स करते आए हैं अपने वर्क प्लेसेस पर, ये उनके साथ होता आया है, उन्होंने सहा है, नाउ दे आर ट्रांसफरिंग द सेम थिंग टू अस। सहो, रहो, नहीं है प्लान तो वहीं रहो, कुछ नहीं सोचा वहीं रहो, थोड़ा बहुत चलता है, गलती आपकी है, विक्टिम ब्लेमिंग मत करो, विक्टिम मत बनो उन सिचुएशन में। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एंड ऑल काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विल कम टू यू। क्यों? बिकॉज आपने एक सही चॉइस नहीं बनाई बस अपने करियर के अंदर। फिर वो चॉइसेस आएंगी हॉन्ट करते हुए आपको कि अरे वो कर लिया होता उस टाइम पे तो आज ये ना होता, उस टाइम पे वो कर लिया होता तो ये ना होता। अब आपको ये भी नहीं पता कि अगर मैंने वो चॉइस ली होती तो क्या होता, हो सकता है और कुछ बुरा हो जाता। लेकिन अभी जो हो रहा है वो तो रिग्रेटफुल है ना, वो तो डेफिनेटली गलत है ना। आज की मार्केट में अगर आपको कोई बोल रहा है ना 5 साल के एजुकेशन के बाद ये पीनट्स लो आप या अनपेड लेबर करो आप, जस्ट से नो, लीव द स्पेस। सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये करियर चॉइस के बारे में एडवोकेट करना चाहूँगी आजकल के लोगों को। किसी भी स्टेज पे हो ना आप लाइफ के, आप 10th में हो, आपको 11th-12th का सब्जेक्ट चूज़ करना है, आप 11th-12th में हो, आपको आगे का अपना प्रोफेशन या अपना एजुकेशनल फील्ड चूज़ करना है, आपको अपनी डिग्री चूज़ करनी है। बैठो, गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, जो आपके दिमाग में है वो डिग्री टाइप करो, लोगों के रिव्यूज़ पढ़ो, लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पढ़ो, फाइनेंशियल ग्रोथ पढ़ो कि कितने सालों में वो उस जगह पे पहुँचे, कितनी ग्रोथ है, कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल मैटर्स।
इट मैटर्स एंड इट ट्रूली डज मैटर। या फिर अगर आपको कुछ बहुत ही डिफरेंट करना है, इफ़ यू आर स्टेबल वे यू आर, और अगर आपको कुछ पर्पसफुल करना है एनजीओ के साथ या लाइक टीच फॉर इंडिया फेलोशिप है, वैसा कुछ करना है, देन इट्स योर कॉल। बट उसके लिए आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने साथ बात करनी पड़ेगी। कोई पेरेंट का इंटरफेरेंस मत करो अपने साथ, वो बाद में जाके इतने बिटर स्पेस में आ जाते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने ही वेल विशर्स, अपने पेरेंट्स, अपने सिस्टर्स, अपने ब्रदर्स को भी आप एक तरह से यू सी देम इन नेगेटिव लाइट की ऑल बिकॉज ऑफ देम। क्योंकि अब फ्रस्ट्रेटेड है ना इंसान, अब किस पर ब्लेम करेगा, किसी पे तो वो ब्लेम आएगा, राइट? सो इन पे डाल दो, उस पे डाल दो, मत करो। अपने डिसीजंस किसी को लेने मत दो। आई नो लोग बोलते हैं तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता अभी कि तुम्हें क्या सही लगता है। नहीं नहीं नहीं, मैं छोटी हूँ, मुझे अभी नहीं पता है मुझे क्या सही लगता है, लेकिन बड़े होके मुझे पता चल जाएगा क्या सही था। तब कौन अकाउंटेबल होगा उसके लिए? हु विल बी अकाउंट? कोई नहीं, नॉट इवन पेरेंट्स, कोई भी नहीं अकाउंटेबल रहता है। कोई नहीं बोलेगा अरे यार मेरी वजह से हो गया ना ये, मैंने बोला था इसलिए ये चॉइस ले ली ना तुमने। कोई नहीं बोलेगा। सोचो समझो फिर डिसीजन लो। एंड दूसरी एडवाइस दे रही हूँ मैं अब ये, हमेशा एक टेक्निकल डिग्री इज़ द बेस्ट बैकअप प्लान यू कैन हैव। चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो नर्सिंग हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, वो ब्यूटिशियन का कोर्स हो, राइट, वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स है, वो एक ट्यूशन टीचर का कोर्स है, बीएड है। एक टेक्निकल डिग्री इज़ ऑल यू नीड टू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ कि मैं अगर गिरूँगी तो आई कैन फॉल बैक ऑन दिस डिग्री, मैं खुद का कुछ खोल सकती हूँ। आई नो पीपल जिन्होंने 12th के बाद कोई डिग्री पे ध्यान नहीं देकर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लिया, या फैशन डिज़ाइनिंग में चले गए, या वीडियो गेम्स और एनिमेशन में चले गए। दे आर अर्निंग सो गुड, लाइक देयर सैलरीज आर सो गुड। कोई अपना खुद का बिजनेस ओन करता है, some are charging like tens of thousands for like one meeting or one this makeup one function, and it blows my mind कि हम जिन चीज़ों को ज़रूरी समझते हैं हमेशा वही चीज़ें ज़रूरी हो लाइफ में, वो ज़रूरी नहीं। हम समझते हैं एजुकेशन ज़रूरी है, आजकल स्किल ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि अरे इतने फलाना नंबर ऑफ़ डिग्रीज होनी चाहिए, इस फलाना जगह से होनी चाहिए। नहीं है ज़रूरी। टायर 3 में बैठा हुआ इंसान जिसने बीटेक करी है उसकी अच्छी जॉब है, और टायर 1 टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से जिसने एमएससी करी है उसके पास जॉब नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी डिग्री कितनी टेक्निकल है, आपका स्किल कितना इन्हांस्ड है। वो बोलेंगे ही नहीं ना आपको कि बीए, एमए या फिर एमएससी, बीएससी एक टेक्निकल डिग्री है। वो आपको बोलेंगे ही नहीं। वो आपको बोलेंगे आपने तो कुछ करा ही नहीं है टेक्निकल अभी लाइफ में, आप प्लीज़ पीछे जाओ लाइन में, या फिर आप रेडी हो जाओ कि आपको दूसरों से बहुत कम मिलेगा, तब हम आपको वेलकम करेंगे। तो अपने साथ अगर अनफेयर नहीं करना है, या किसी और को अपने साथ अनफेयर नहीं करने देना है, सो सबसे पहले थोड़ा क्रूएल होना पड़ेगा, आसपास के लोगों से थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, अपनी चॉइसेस खुद बनानी पड़ेगी। अगर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट में जाना है जल्दी जाओ, क्योंकि टाइम लगता है ऑडियंस बनाने में, ऑथेंटिसिटी बनाने में, कंसिस्टेंसी बनाने में, समझने में एल्गोरिदम को, हर चीज़ को टाइम लगेगा। बट इट्स नेवर टू लेट। तो जब बत्ती जले तब लाइन बदल दो, सिचुएशन बदल दो, क्विट विच नॉट सर्व्स यू। लाइक इफ़ यू कैन, अगर इन पे ये जो देख रहे हैं ना कंधे, इन पे कोई बोझ नहीं है, दिमाग पे कोई सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे कि ओह कैसे होगा, अरे मेरे बिना कैसे चलेगा, मैंने टाइम ऑफ या ईयर ऑफ मांग लिया, या मैंने बोल दिया कि मुझे तो पता नहीं, मैं फिगर आउट कर रही हूँ लाइफ में क्या है, कैसे चलेगा काम। कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि खुद का भला होगा। और अगर सही क्लिक हो गया तो सबका भला होगा, क्योंकि पैसे आएंगे, खुशियाँ आएंगी लाइफ में, ब्लेसिंग्स आएंगी,
अपने साथ साथ सब खुश होंगे, पर जब तक नहीं होंगे ना, वही रोज़ का चिड़चिड़ कुड़ना, रोज़ का ज्ञान, रोज़ का टेंशन, ऑफिस में कॉलेज में टेंशन, फिर घर पे चिड़चिड़ कि व्हाट गुड यू हैव डन इन लाइफ। लोग आपकी वर्थ को क्वेश्चन करेंगे, आपके पेरेंट्स, क्या किया क्या तुमने लाइफ में, बने क्या हो तुम आज तक लाइफ में, क्या कमाया तुमने, कौन से तीर कमान चलाए तुमने लाइफ में। तब वो नहीं बोलेंगे कि हमने आपके लिए चूज़ किया कोर्स, हमने आपको दिलाया ये कोर्स, हमने फोर्स किया आपको ये करने के लिए। नहीं, तब आपसे बोला जाएगा तुम कर सकते तो तुम कर लेते, तुम में दम था, तुम में दिमाग था तो तुम बता देते, तुम सिलेक्ट कर लेते। तब आपको नहीं बोला जाएगा कि अरे क्यों नहीं अपना हाथ में कमान क्यों नहीं पकड़ी, स्टेयरिंग व्हील अपनी गाड़ी का खुद क्यों नहीं चलाया। तब कोई नहीं बोलेगा, बस ये बोलेंगे अरे एक्सीडेंट हो गया, इसने किया है, गलत किया है। तो भागो जगहों से, नहीं सूट कर रही है, नहीं सर्व कर रही है, उड़ो वहाँ से, गायब हो जाओ वहाँ से, दूसरी जगह जाओ, दिमाग लगाओ, कुछ और कर लो, हाथ पैर मारो हाथ पैर, कहीं ना कहीं सही लगेगा निशाना। और वो भी नहीं तो यार भगवान देख रहा है ना, यूनिवर्स देख रहा है कि भाई इतना पागल, इतना इंसान जो हो रखा है, एक जगह जगह पे फैला के हाथ पैर मार, अरे यार इसको दो यार, इसको दो, इसको अलग करो प्लीज़, इसने बहुत आतंक मचा रखा है, अपने हक का लो। मैं बहुत मतलब स्पेसिफिकली थर्डली मैं बोलना चाहूँगी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ओपन कोर्सेज जो होते हैं, लाइक रेगुलर और डिस्टेंस कोर्सेज जो हो रहे हैं, ये सब लोग ना भर भर के मास्टर्स करवा रहे हैं और बैचलर्स करवा रहे हैं साइंस में। अब क्योंकि मैं बीएससी और एमएससी से बिलोंग करती हूँ, मैंने बीएससी ऑनर्स, एमएससी ऑनर्स करे हैं बायोकेमिस्ट्री में। आई नो बायोटेक, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, zoology, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फो, बायो फिज़िक्स, आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ मिस किया है, बट या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब में ऑलमोस्ट कम ज़्यादा इधर उधर सेम चीज़ें पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल सही ढंग से नहीं करवाएंगे, आपको कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं दिलवाएंगे, प्लेसमेंट का वादा नहीं करके प्लेसमेंट भी नहीं करवाएंगे, करवा दी तो वही 20-25 हज़ार की जॉब दिलवाएंगे। डू नॉट परस्यू एमएससी in India. Do not pursue science courses, academic courses in India unless you are ready for the longer hustle, your longer struggle. अगर दिमाग में वो गोल नहीं है कि PhD करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रिसर्चर बनना है, पैसे की मुझे कोई टेंशन नहीं है, आए ना आए चलेगा, सोशल लाइफ की मुझे कोई टेंशन नहीं है, शादी हो ना हो चलेगा, मुझे मेरी सोशल लाइफ बचे ना बचे मुझे चलेगा, मैं महीनों साल दर साल अपने आसपास के लोगों से रेस में पीछे रह जाऊँ मुझे चलेगा, मुझे ये ज़िंदगी ओके है, ये वाला लाइफस्टाइल। अगर वैसा सोच नहीं है तुम्हारी, तुम्हें चाहिए लाइफ में ग्रोथ हो, मनी हो, पर्सनालिटी हो, सोशल लाइफ हो तुम्हारी, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, you have your family with you, and you can earn things for your family, and you can earn little or small happiness, objects, privileges, luxuries for your life. You can travel the world. ये सब चीज़ें पैसों से आ रही हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये सब चीज़ें पैसों से आ रही हैं। अगर चाहिए, ये सोच है तुम्हारी, तो मास्टर्स, बीएससी, एमएससी मत करो। ये पढ़ाई का जो लूप है ना, एक एजुकेशन डिग्री के बाद दूसरी डिग्री, दूसरी के बाद तीसरी डिग्री कर लो, तीसरी के बाद ये चौथी डिग्री कर लो, इससे पैकेज बढ़, मत करो। एक नॉर्मल जिम ओनर, एक नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप ओनर इन योर लोकल एरिया, ही इज़ ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू आर ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क, बट तुम्हारा हार्डवर्क कुछ बना नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है तुम्हारा हार्डवर्क। योर हार्डवर्क इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स यूजलेस।
वर्क डन ज़ीरो। उन लोगों की पर डे अगर तुम सुनोगे और अपना पर डे तुम कैलकुलेट करने लगे ना, फ्यूचर में क्या होगा, भरोसा उठ जाएगा तुम्हारा। आई वुड जस्ट से स्पेशली फॉर गर्ल्स, ऑल्सो फॉर बॉयज़, बिकॉज उनसे ये सोसाइटी बहुत एक्सपेक्ट करती है कि वो तो घर चलाएगा। एंड मैं अपने आसपास के लड़कों को देख रही हूँ जो कि 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है, सेम मेरी तरह इंडस्ट्री में है, 35 to 40,000 या 40-45,000 मैक्स मिलता है उन्हें 5-6 साल बाद इन हैंड सैलरी। नहीं हो पाता। यू कैन नॉट हैंडल इट। क्या मुंह दिखाओगे घर जाके, कैसे फेस करोगे लोगों को घर पे? You have wife or husband, you have kids, you have your parents, old ailing parents, they need you, their medical bills need you. So अपनी choices को बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। और this is coming from somebody जिसने नहीं सोचा, जो उस टाइम पे अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट छीन के नहीं ले पाया, जो कन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्रंटेशन से बचने के लिए आई जस्ट गेव अप, यू नो। आई वॉज लाइक वट एवर यू से, योर विश माई कमांड। आई वॉज लाइक यू आर पेइंग फॉर इट। आई रियली वॉज लाइक कि माई पेरेंट्स, लाइक माई मॉम इज पेइंग फॉर इट, वट एवर शी सेज इज गोइंग टू हैपन। मेरे बस में होता आई वुड हैव गॉन टू NSD, मेरे बस में होता आई वुड हैव परस्यूड MA in arts, MA in acting. I would have done a diploma in acting. I would have gone to Bombay. I would have worked in a production house or movies or marketing or social media, or I would have opened a channel sooner. मेरे बस में होता तो मेरे दिमाग में क्रेजी आइडियाज़ थे, बट ऐसा होता ना, एक लेयर है, उसके ऊपर एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट। अब क्या है ना, वो इतना डीप डाउन बरी हो चुका है, उसको बाहर आने के लिए ना डबल ट्रिपल फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको बाहर आने के लिए हिम्मत नहीं, हिम्मत इंटू 10x लगाना पड़ेगा। जो चीज़ें पहले आपके अंदर से ईजीली आ जाती थी ना, आपको कोई बोलता था गाना सुनाओ, आप गा देते थे। आपको कोई बोलता था कि एक पोएम लिख दो, आप लिख देते थे। लेकिन आज अगर आपको कोई बोलेगा ना, आज जब आप एक एवरेज जॉब, एक एवरेज सिटी में रह रहे हो, एक एवरेज काम कर रहे हो, ये जो एवरेज होने की बीमारी लग गई है आपको, अब आपको कोई बोलेगा ना गा दो, आपके अंदर से नहीं निकलेगा। आपको कोई बोलेगा लिख दो, होगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो गया, करेज कम हो गई, हिम्मत तो गायब ही हो गई। उस चीज़ को दब गई वो चीज़, उन चीज़ों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, सफोकेशन में, डोमिनेटिंग सफोकेटिंग डिसीजंस जो आप पे थोपे गए, उन सब में वो हो गया वैनिश, टाटा बाय बाय। अब अगर उसे करना है अचीव, दोबारा बाहर निकालना है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। Make sure you are ready for it mentally. Make sure you are prepared here than here. यहाँ से सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, in your heart you know it, you do it, you go for it. Because एक पॉइंट के बाद ना लोग आपकी लाइफ से मतलब रखना छोड़ देंगे। आपके पेरेंट्स भी आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे, आपको सुनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा एक मेंटल कोलैप्स होने के पॉइंट तक धकेल देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते उसके बाद आपके लिए। आपको बच्चे होते तो आपको डरा धमका के आपको रोना और ये सब वो सब घर में होता है, इतना चिल्लम चिल्ली ये सब वो सब। आपको एक बार को एक डिसीजन आप पे हो जाता है कि ये करना है आपको, देयर इज़ नो इफ़ एंड बट अबाउट इट, करना है तो करना है ये आपको। लेकिन जब वो देखते हैं ना कि अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकती और अब तो इसकी लाइफ में कुछ बचा भी नहीं है, तो देन ऑल दे डू इज़ कि खुद क्यों नहीं कुछ करते, क्यों नहीं खुद कुछ कर रहे हो। अरे खुद कहाँ किया कुछ, पूरी लाइफ तो किया ही नहीं, डिसीजन तो पूरी लाइफ लिया ही नहीं। अब सडनली कोई मुझे बोल रहा है 23 years old दैट यू हैव टू टेक द फर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ।
It feels like too much work and too much commitment. And the fear of failure is real. फेल होने का जो डर है ना, इट्स अनदर लेवल. तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी टू एवरीवन एंड एनीबडी हु इज़ लिसनिंग टू दिस, मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं. लाइफ सबकी ऐसी है. इंडियन पेरेंट्स सबके ऐसे ही हैं. कुछ डिसीजंस आप पे थोपे जाएंगे, कुछ डिसीजंस आप खुद लोगे अपने लिए. कभी कभी वो डिसीजंस वर्क कर जाते हैं, कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं. फॉर सम जिनको अपनी लाइफ में कोई क्लू नहीं था और उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कुछ सोचा या कर दिया, इट डिड वंडर्स फॉर देम. एंड आई नो सच पीपल. उनके लिए इट वॉज लाइक कि आई नो दिस वन पर्सन जिसकी मदर वॉज अ वेरी गुड, like was very good at science, and this kid was not, but she forced him to take science, non-medical, in 11th 12th. He was pathetic, but he was just keeping his head above the water. मतलब बस तैरने की कोशिश कर रहा था बेयर मिनिमम तरीके से, बस पार करना है मुझे 11th 12th. बट देन उसकी मम्मी ने उसका इंटरेस्ट देखा एंड उसे उसके इंटरेस्ट के एनिमेशन और लाइक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स के अंदर डाल दिया. इट डिड वंडर्स फॉर दैट किड. ही ब्लूम्ड बिकॉज समहाउ कभी कभी अगर आप पे ध्यान दिया जाए, आपके इंटरेस्ट को निखारा जाए, आपको नहीं पता क्या करना है उसके साथ, लेकिन अगर कोई और आपके लिए वो कर दे तो यू हिट अ जैकपॉट. लेकिन कभी कभी अगर आपके दिमाग या दिल में कोई दबी दबी सी ख्वाहिश है, कोई दबी दबी सी फीलिंग है, कोई दबा दबा सा ख्याल है कि मुझे शायद इस दिशा में जाना है, और आपको एक हवा का झोंका है और एक कोई आपको झांपड़ मार के बोले कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, गलत है, ये बंद करो, इसे क्रॉस लगाओ, इधर मुड़ो, इधर जाना है, तो आप सिर्फ उधर मुड़ नहीं जाते हो. आपके अंदर जो वो दबा दबा सी चीज़ है ना, वो सहम भी जाती है, वो मेलो डाउन हो जाती है, वो कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है. सो बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में, बट रिमेंबर, ये जो एक पोएम कभी लोगों ने पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई गेस. The road not taken, right? The choices we did not make and the choices we made in life, they both haunt us. Unless and until हम उस लेवल पर रीच कर जाएं that we are sure कि हम जिस भी रोड पे जाएंगे we will make our own path. वो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर कि जिस भी दिशा में मैं मुड़ूंगी या मुड़ूंगा, मैं उस पर अपना नाम, अपना जो काम है वो चमकाऊंगा. आई विल मेक इट हैपन, वो कॉन्फिडेंस के साथ. एंड आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट इज़ अबाउट इट, शायद मे बी पार्शली एक्टिंग का, पार्शली माई ब्लेसिंग्स आई हैव फ्रॉम माई नानी, पार्शली ब्लेसिंग्स आई हैव फ्रॉम भगवान जी. I know I'm not in a good space in life right now. I know there are many choices that I wish I could redo them, or I wish I could just undo them. या मे बी कुछ चीज़ें मुझे करनी ही नहीं थी, या फिर मे बी कुछ चीज़ें मुझे करनी थी बट एक डिफरेंट तरीके से करनी थी. तो वो रीडू अंडू वाला बटन, वो काश वाली बात है, काश ऐसा होता, बट ऐसा नहीं है. तो जो नहीं है सो नहीं है. एंड आई नो देयर इज़ अ difficult time of life. It comes to everybody. I know everybody fights for it. कुछ पर्पस के लिए फ़ाइट करते हैं, कुछ पैसों के लिए फ़ाइट करते हैं, कुछ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बट somebody is somewhere fighting their own battles, right? So I know by God's grace I will find a way, but जितना डेली बेसिस पे एटलीस्ट आई गेट लाइक 2 or 3 रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग मास्टर्स इन साइंस और बैचलर्स इन साइंस, एंड इट पेन्स माई हार्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक्सेप्ट करूँगी रिक्वेस्ट और उनका मैसेज मुझे यही होगा, गाइड कर दो, या फिर हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट जॉब ऑप्शंस आई हैव.
I cannot help you. Like I myself, I am in a very awkward space right now. और मैं अगर एक हेल्प कर पाऊँ तो मैं यही बोलूँगी उन लोगों को, लीव द स्पेस. अगर आप में उतना पेशेंस लेवल नहीं है, आप में उतना कमिटमेंट लेवल नहीं है तो. क्योंकि जिन्होंने कुछ उखाड़ लिया ना लाइफ में, मेरी ही फील्ड में मैं बात करूँगी, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कुछ उखाड़ लिया है एंड दे थिंक दैट दे हैव लाइक क्रैक्ड इट, वो कम्प्लीटली डिसअग्री करेंगे मेरी बात से कि मैं लोगों को डिसअपॉइंट कर रही हूँ, मैं लोगों का दिमाग ख़राब कर रही हूँ ये सब बात बोलकर, मैं लोगों को डिस्करेज कर रही हूँ टू परस्यू साइंस और रिसर्च. सम इवन से कि आप रिसर्च में तो पैसों के लिए आप आते ही नहीं हो, इट्स जस्ट पैशन विच ड्राइव्स यू. बट नो, money is what we need right now. Everybody has responsibilities and families and expectations जिनको उन्हें लिव अप टू करना होता है. तो ये जो ऑलरेडी एक्म्पलिश्ड लोग हैं, ये या तो हेल्प कर दें हमारी जॉब, हमें जॉब दें, या फिर ये कुछ ना बोले, क्योंकि आपने कर लिया है. शायद तब उतना कंपटीशन नहीं था, उस टाइम पर इतने लोग MSc और BSc ग्रेजुएट्स नहीं थे. आज की डेट में every second person I know is doing MSc or BSc because they couldn't do IIT JEE or NEET. डॉक्टर नहीं बन पाए. So it's a global problem. It's like this thing जो I want to save people. I want to save people with my whole heart. अगर मेरे एक ऑनेस्ट फीडबैक से किसी का भला हो जाएगा तो मैं वो अनफिल्टर्ड एडवाइस दूंगी. आई विल गिव इट. क्यों झूठ बोलूँ किसी से, क्यों किसी को झूठे होप्स या एक फालतू की सिल्वर लाइनिंग बना के दिखाऊं. नहीं एग्जिस्ट कर रही है सिल्वर लाइनिंग. सिल्वर लाइनिंग तो गायब हो चुकी है. अगर आपके पास खुद की सिल्वर लाइनिंग है तो उसको पकड़ के उसके सहारे आप लाइफ में पार हो जाओगे. बट अभी कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं है. रिसेशन चल रही है, इकोनॉमी थोड़ी सफ़र कर रही है, वॉर हो रहा है. There are so many issues right now that if you are not in your correct field, if you are still figuring out, if you are confused, you need to stop and slow down and think about it. So I will tell people that, think about it. Think twice before you do it. Before you enter the industry or before you even pursue the course, I will say. So that's it. I guess ये rant था या motivation थी, I don't know. It was what it was. मुझे ये बोलना ही था. And see, मैं ये करके ना indirectly I am giving a very tight hug to my younger self. I am saying I love you to young Bhavna by doing this. By recording the video, by making a YouTube channel, by just reaching out to people, try to do something or make sense out of what I'm doing. I am just repaying my younger self. I'm just covering her with this warm fuzzy hug that I am here and I'm doing it for you. So yeah. Hi, I am Bhavna. I'm 23 years old. I'm a junior scientist in mid of a journey to become more dreamer, storyteller, creator, YouTube channel वाले क्या बोलते हैं, vlogger, but anything, but something more, something that screams Bhavna, something that young Bhavna would cheer for. So please do like, share, subscribe and comment below. अगर कोई feedback है, you do give me. If you have a suggestion of what should I talk next, because that's a big problem, so do comment below about it. And thank you for the patience because it's a long video. So yeah, bye bye, take care.